ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें ये लास्ट रिएक्शन होगा हमारा हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो ये देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। इसमें हमने दो सॉल्वेंट में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट में, दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट पे। तो सपोज मान लो कि अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा या कार्बन डाइसल्फाइड होगा, तो इस केस में रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। जैसे मान लो ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, Cl2 ऐड करा रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, Cl2CCl4, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे Cl को मैंने यहाँ पे एंटी पोजीशन में दिखाया है क्योंकि आपको इससे थोड़ा सा याद करने में आसानी होगा, क्योंकि एडिशन टाइप जो होता है वो एंटी एडिशन होता है। वो भी हम मैकेनिज्म में देखेंगे कैसे ऐड हो रहा है। देखो सबसे पहले इसका पाई इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन पे तुम्हारा अटैक करेगा। क्लोरीन का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक करता है। तो जब इस पे अटैक कर रहा होगा तो इसका ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, ये इस पे जाके अटैक कर रहा है, कार्बोकेटाइन इस पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ से ये Cl किस फॉर्म में बाहर निकल गया, Cl माइनस के फॉर्म में यहाँ से ये बाहर निकल गया। तो ये स्टेप जो होता है ये स्लो स्टेप होता है। वो इसलिए क्योंकि देखो इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, वो जाके अटैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया और इस CH2 से क्या जुड़ गया, तुम्हारा CH2 से Cl जुड़ गया, तो यहाँ पे Cl जुड़ गया। अब जब ये कार्बोकेटाइन बना तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन तुरंत इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। जैसे इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, 3 मेंबर साइक्लिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो ये कार्बोकेटाइन को तो देख के पता चलेगा कि कैसा नेचर है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। अब इसमें जो यहाँ से Cl माइनस बाहर निकला था, ये Cl माइनस अब अटैक करेगा। अब Cl माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा कि इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो फिर से उसी तरह से उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे अटैक करने से स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो सके। तो अगर ये क्लोरीन इस कार्बन पे अटैक करता है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और इस पे अटैक करेगा तो इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे बनेगा, तो इसलिए Cl का अटैक यहाँ पे होगा। अब ध्यान से देखो, जो Cl तुम्हारा ऐड हुआ था, मान लो इस साइड से ऐड हुआ था, ठीक है, ये Cl जा रहा है ऐड होने के लिए, तो ये बिल्कुल इसके क्या होगा, अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो इसके अपोजिट साइड से अटैक किया, इसलिए बोला जा रहा है कैसा अटैक हो रहा है, एंटी अटैक। तो Cl जाके इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड इधर से खुल गया, तो हमारा यहाँ पे Cl ऐड हो गया, यहाँ पे Cl ऐड हो गया, ठीक है। अब देखो इसी को हम तुम्हारा बोलते हैं साइक्लोहेलोनियम आयन। यहाँ पे क्लोरीन है तो साइक्लोक्लोरोनियम आयन हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बायोमॉलिक्यूलर का मतलब कि RDS में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारा RDS है, इसमें एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल चूँकि पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए इसको बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल सकते हैं। बायोमॉलिक्यूलर चूँकि इन दोनों पर डिपेंड किया तो रेट इस पर भी डिपेंड करेगा, इस पर भी डिपेंड किया, तो रेट का एक्सप्रेशन लिख दिया हमने, अल्कीन इंटू इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, हैलोजन। तो हैलोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे भी रेट बढ़ेगा, अल्कीन का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे भी तुम्हारा रेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद देखो अगला पॉइंट है इंटरमीडिएट जो बनेगा वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ देख रहे हैं हम लोग नॉन क्लासिकल नेचर का बन रहा है। उसके बाद रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया है। उसके बाद तुम्हारा अगला है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ अटैच होगा, उस कार्बन से अटैच होगा जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करे। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ये Cl माइनस उस कार्बन से जाके अटैच हो रहा था, ठीक है, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट कर रहा था। यहाँ पे एडिशन हमने हाइड्रोजन का बताया कैसा, एंटी एडिशन, क्योंकि जो X प्लस और X माइनस है दोनों जो है वो बिल्कुल अपोजिट साइड से जाकर ऐड हो रहा है, ठीक है। इस अल्कीन के अबाउट, यहाँ जो अल्कीन दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड के अबाउट दोनों X जो है, दोनों Cl जो है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से ऐड हो रहा है। अगर ये Cl जिस भी साइड से हुआ होगा तो उसके जस्ट अपोजिट साइड से दूसरा Cl ऐड हुआ होगा, इसलिए एडिशन को टाइप को हम क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, एंटी एडिशन टाइप बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करो। उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन का जो नेचर होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब हमने क्या रखा था कि अगर मान लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट का स्टीरियो नेचर अगर रिएक्टेंट के स्टीरियो नेचर पर डिपेंड करने लगे तो हम रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ट्रांस अल्कीन ले रहे हैं, रिएजेंट Cl2CCl4 ले रहे हैं, तो यहाँ पे मेसोमर हमारा बन रहा है। और अगर सिस आइसोमर ले रहे हैं और ये तुम्हारा ले रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। और जैसे मान लो कि अगर हम बात करेंगे अल्कीन अगर सिमेट्रिकल हो, जैसे यहाँ पे अल्कीन सिमेट्रिकल था, ये भी अल्कीन सिमेट्रिकल है, उस केस में अगर ट्रांस होगा तो चूंकि एडिशन टाइप कैसा चल रहा है हमारा, एंटी। Cl2 का एडिशन कैसा चलता है, एंटी। तो अगर एंटी एडिशन टाइप है और ट्रांस है तो दोनों मिलकर ऑलवेज क्या बनाएगा, मेसोमर। और अगर मान लेते हैं सिस अल्कीन है, एडिशन टाइप एंटी जा रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा तुम्हारा, हमारा रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है।
अब जैसे कि यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये हमारा ट्रांस था, एडिशन का टाइप कैसा जा रहा है एंटी, तो ट्रांस में एंटी टाइप मिलाएंगे तो कैसा बन जाएगा मेसोमर, तो मेसोमर बना देना। इतना तो क्लियर है ना कि डबल बॉन्ड हटेगा Br लगेगा, जब Br लग जाएगा तो हमें पता है कि यहाँ पे कायरल सेंटर है, और अगर ये कायरल सेंटर है तो ये मेसोमर भी हो सकता है और रेसमिक मिक्सचर भी हो सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे मेसोमर बनाना है, ये यहाँ पे आपको रेसमिक मिक्सचर बनाना है। तो अगर मान लेते हैं कि दो कायरल सेंटर यहाँ पे दिख रहा होगा और ये ट्रांस टाइप है, तो चूंकि एडिशन टाइप एंटी चल रहा है तो ये दोनों मिलकर ऑलवेज क्या बनाएगा मेसोमर, और यहाँ पे ये रेसमिक मिक्सचर यानी कि एक मॉलिक्यूल बनाना है इस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका जस्ट क्या बना देना है मिरर इमेज, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है ये दोनों क्या होना चाहिए इनैंशियोमर होना चाहिए। तो अगर आप इसको बनाते हो तो इसका जस्ट दूसरा क्या होगा रेसमिक मिक्सचर यानी कि उसका मिरर इमेज। तो ये तो तब अप्लाई करेंगे ये वाला टेबल जब तुम्हारा अल्कीन कैसा हो सिमेट्रिकल, लेकिन अल्कीन अगर एसिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में सिस और ट्रांस जो दोनों है वो दोनों तुम्हारा अल्कीन क्या बनाएगा हमारा रेसमिक मिक्सचर। जैसे मान लो कि हम इसकी बात कर ले, अब अगर मान लेते हैं कि ये जो अल्कीन हमने बनाई है तो अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इसके अराउंड अगर देखोगे तो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन है, तो अगर इसका हम सिस फॉर्म बना, मान लो इसका हमने ट्रांस फॉर्म बना लिया और मान लो कि इसका हमने सिस फॉर्म बना लिया, तो ये दोनों ही केस में अगर हम चाहे ट्रांस ले या सिस ले, दोनों ही केस में तुम्हारा ये प्रोडक्ट बनने वाला है। यानी कि अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो ऑलवेज रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन अगर सिमेट्रिकल होगा तो वो टाइप डिपेंड करेगा कि सिस है या ट्रांस है। तो ट्रांस होगा तो मेसो बन जाएगा और सिस होगा तो हमारा रेसमिक मिक्सचर फॉर्म कर जाएगा। तो यहाँ तक आप लिखो, फिर इससे रिलेटेड जितना भी स्टीरियोकेमिस्ट्री से सवाल होगा वो सवाल अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में बनेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। तो हमने देखा कि भैया जो अल्कीन है ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन में अगर मान लो इसका एडिशन करते हैं तो क्या बनता है रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर बनाना है, देखो सबसे पहले एडिशन टाइप कैसा होता है एंटी, तो ये एक बन गया, और प्लस एक इसका मिरर इमेज बनेगा, तो यानी कि डैश पे Br आ जाएगा और वेज पे एक Br आ जाएगा, ये बन जाएगा। उसी तरह से देखो ये तुम्हारा क्या है सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है Br2CCl4 सिमेट्रिकल, तो क्या बनेगा यहाँ पे BrHHBr और प्लस एक इसका मिरर इमेज बन जाएगा, मतलब रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, उसी तरह से मान लो ये देखो ट्रांस है तो ट्रांस होगा और एडिशन टाइप एंटी है तो यहाँ पे मेसोमर बन जाएगा। उसी तरह ये सवाल देखो, यहाँ पे ट्रांस है तो ट्रांस होगा और ये तुम्हारा मेसोमर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा COH COH HBr HBr। ठीक है, उसी तरह से मान लो Br2CCl4 मान लो यहाँ पे ऐड होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 Br आ जाएगा और इसमें Br, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, तो यहाँ पे मेसोमर या रेसमिक का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसी तरह से मान लो कि इसको बना लोगे इसको बना लोगे तो ये सब सेम उसी पैटर्न पे चलेगा। ठीक है, मान लो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ये क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन ये वाला होगा। ठीक है, तो एक बार इसको अप्रोच करके देखोगे इसके तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 कैसा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो ये सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे हमने देखा भाई कि ये अल्कीन जो है वो अल्कीन क्या हो गया तुम्हारा एसिमेट्रिकल है। अगर एसिमेट्रिकल अगर होगा तो असिमेट्रिकल में क्या होता है एडिशन टाइप अगर एंटी जाएगा तो हमने कहा था कि एसिमेट्रिकल में सिस हो या ट्रांस हो वो ऑलवेज कैसा जाएगा तुम्हारा रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे इसके अबाउट रेसमिक बनाएंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे कायरल सेंटर ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो MEDH, अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक लग जाएगा Br, तो मान लो BrH और यहाँ पे एक Br लग रहा है, तो रेसमिक मिक्सचर बनने का बात है ना, तो Br अपोजिट साइड लग जाएगा H और CH3, एक तो ये बन गया। उसके बाद एक और क्या बन जाएगा MECH3, यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा H Br H और ये HD। ध्यान से देखो इसके कायरल सेंटर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज तो यहाँ पे हो रहा है ना, ये दोनों कायरल सेंटर नया बन रहा है और यहाँ पे रेसमिक बनेगा, तो देखो इस वाले पार्ट का मिरर इमेज इस वाला ये वाला पार्ट होगा, तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों में रिलेशन आपका हो जाएगा डायस्टेरोमर। ठीक है, इसका मतलब ये कि जब किसी अल्कीन में पहले से ही ये कायरल सेंटर प्रेजेंट हो और वहाँ पे रेसमाइजेशन का चांस होगा, तो रेसमाइजेशन का चांस होने के बाद जो 2 आइसोमर बनेगा वो दोनों आइसोमर एक दूसरे का क्या होगा डायस्टेरोमर। अब देखो ये क्वेश्चन में देखो एक ये कायरल सेंटर ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, ये कायरल सेंटर हो गया। अब यहाँ पे रेसमिक बनने का चांस होगा क्योंकि एसिमेट्रिकल अल्कीन है,
तो अब यहाँ पे रेसमिक बनेगा तो इसका जो दो प्रोडक्ट होगा उनमें क्या रिलेशन होगा, डाइस्टीरियोमर का। यही सवाल आपका एडवांस में, ठीक है, एक बार पैराग्राफ टाइप में आ चुका था। जैसे हमने यहाँ पे सिस ट्रांस इथाइल वाला जो ले रहेगा सिस और ट्रांस, तो हम जैसे मान लो ये लिख दिया Br2CCl4, इसको A बोल दिया प्लस B बोल दिया और इसको C बोल दिया, तो अब A और B में रिलेशन क्या है, तो एनांशियोमर होगा। A और C में क्या रिलेशन है, तो डाइस्टीरियोमर होगा। इस तरह से सवाल तुम्हारा पूछा था एक बार, तो इसलिए याद रखोगे हमेशा कि अल्कीन कैसा है, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल है, और उसका एडिशन टाइप कैसा जा रहा है, सिन टाइप है या एंटी टाइप है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग वो जो टेबल हमने बताया था उसी टेबल को अच्छे से याद करके उसी से आपका सवाल जो है वो सारा आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लो, उसके बाद कुछ और एक दो स्पेशल केस हो जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हैलोजेनेशन जो है वो पोलर सॉल्वेंट में कैसे होगा। तो जैसे मान लो पोलर सॉल्वेंट, हमने वाटर ले लिया, पोलर सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल ले लिया, मेनली यही दो सॉल्वेंट के साथ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्शन में। तो X2 इन वाटर, X2 इन अल्कोहल। तो अगर X2 इन वाटर होगा तो ये मिलके क्या बनाता है, X2 + H2 HOX फॉर्म करता है और प्लस HX फॉर्म करता है। HOX जो है वो ब्रेक करता है HO- में और X+ में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया X+ और न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया OH-, ठीक है। उसी तरह से X2 इन ROH होगा, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है, ROX + HX। ROX ब्रेक करता है किसमें, RO- और X+ में। देखो इलेक्ट्रोफाइल हमारा तैयार हो गया और न्यूक्लियोफाइल हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो पहला केस है, ये मान लो अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया, इसमें X2 वाटर ऐड किया, तो इस तरह से OH और ये ऐड हो गया CH2X। अब देखो यहाँ पे X2 + वाटर पहले क्या बनाएगा, HOX। HOX टूटा किसमें, HO- और X+ में। HX का यहाँ पे देखो कोई यूज़ नहीं हो रहा है, उसके पीछे देखो लॉजिक क्या है, H+ और X- में टूट रहा है। अब हमें लगता है कि H+ भी तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो फिर वो क्यों नहीं अटैक कर रहा। अब ये सोचो H+ और X+ में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है, ऑब्वियसली तुम्हारा H+ होगा, क्योंकि हैलोजन पे प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस पर प्लस चार्ज है, तो वो लेस स्टेबल होगा, तो उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी H+ से क्या होगा, कम होगा, इसलिए वहाँ पे H+ का कोई काम नहीं आया। अब सवाल उठता है न्यूक्लियोफाइल, OH- अच्छा या X- अच्छा। ऑब्वियसली तुम्हारा OH- अच्छा, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज है वो लेस स्टेबल है, तो वो आराम से जल्दी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर OH- और X- में बात करेंगे तो OH- का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, और अगर H+ और X+ पे अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी तुम्हारा किसका ज़्यादा, X+ का। इसलिए कुल मिला के HX का कोई काम नहीं आता है रिएक्शन में, ठीक है। अब X2 + H2 हो गया, तो ये हमारा HOX में ब्रेक कर गया HO- X+। फिर देखो X+ तुम्हारा अटैक करेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन बना दिया। अब चूंकि X के पास अपना क्या है, लोन पेयर, तो ये तुरंत लोन पेयर इसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद क्या बन गया यहाँ पे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है। अब उसके बाद नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन गया, तो OH- इसके एंटी पोजिशन से अटैक करेगा, क्योंकि सेम साइड से इसको अटैक करके निकाल नहीं सकता, तो यहाँ पे OH इस पर अटैक किया, यहाँ से X को बाहर निकल गया। फिर से वही बात है, OH किस कार्बन पे अटैक करेगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ से स्टेबल कार्बोकेटायन को जनरेट किया जा सके, इसलिए OH- गया और इसके एंटी पोजीशन पे अटैक करके यहाँ से X को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब देखो केस 2, अब जैसे मान लो कि अगर अल्कोहल के साथ होगा तो सबसे पहले दोनों मिलकर क्या बना लिया, RO- X+। अब X+ जाके अटैक करेगा, बस एक डिफरेंस बस होगा कि जो वहाँ पे OH- जाता था, अब वहाँ पे RO- जाएगा अटैक करने के लिए, तो मतलब वहाँ पे OR लग जाएगा जैसे वहाँ पे OH लगता था। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, अच्छा एडिशन टाइप हमने यहाँ पे देख लिया कि एंटी एडिशन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि सिस और ट्रांस दोनों ही अल्कीन के साथ, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, वो ऑलवेज तुम्हारा क्या फेवर करेगा, हमेशा रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, क्योंकि यहाँ मेसो बनने का चांस ही नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि एक OH जुड़ रहा है तो एक X जुड़ रहा है, तो दोनों तो अलग अलग रिएजेंट जुड़ रहा है। उससे पहले क्या होता था कि वहाँ पे जो तुम्हारा जाके ऐड होता था वो दोनों हैलोजन होता था, Br या Cl या XX बोलो इन जनरल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक OH जा रहा है और उसके साथ एक हैलोजन जा रहा है, तो चूँकि दोनों डिफरेंट है तो कभी भी मेसोमर का केस वहाँ पे अराइज नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लिखा ये प्लस Br2H2O, तो Br वेज पे OH- पे, इसका एक जस्ट क्या बन जाएगा हमारा, मिरर इमेज, तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा बन गया रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ तक नोट करो, कुछ और प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हम लोग करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वही हैलोजनेशन का पोलर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने ये क्वेश्चन बना दिया, तो Br2CH3OH है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, OR यानी OCH3 और एक Br+ लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैकेनिज्म से जाओगे तो देखो सबसे पहले Br+ तो यहाँ पे अटैक कर देगा, इस पर कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो CH2 यहाँ पे Br हमने लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे एंटी पोजिशन में क्या लग जाएगा, OCH3। तो देखोगे तो ध्यान से ये कायरल सेंटर बन गया, मतलब यहाँ पे
2 प्रोडक्ट बनेगा रेसिपिंग मिक्सचर, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लो कि हम बात करते हैं इस तरह का कंपाउंड तो बना ही सकते हो। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, इसको अगर हमने मान लो सॉल्व कर दिया तो वेज पे मान लो Br+ होगा ना, तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, तो OR यहाँ पे अटैक करेगा। तो मान लो डैश पे OR हो गया और इस पे Br हो गया, और एक क्या हो सकता है, ये तो वेज पे फिक्स ही रहेगा, ये डैश पे कर सकते हो और ये वेज पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, डायस्टीरियोमर। इस तरह से बाकी सारे क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ तक नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अल्काइन में कैसे ऐड करेंगे हैलोजनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। अब अल्काइन में कैसे ऐड होता है इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लो कि डबल बॉन्ड में कैसे ऐड हो रहा था, डबल बॉन्ड हट रहा था, दोनों पे जाके हैलोजन ऐड हो जा रहा था, बिल्कुल सेम वे में करना है। बस यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, अगर एक्सेस में होगा तो दोनों में हैलोजन ऐड कर देंगे इस तरह से। तो जैसे मैकेनिज्म देखोगे तो X2CCl4 मैकेनिज्म बिल्कुल उसी तरह से सेम जाएगा, ठीक है, कि पहले X+ पे अटैक करेगा, फिर X- जाके अटैक करेगा, वहाँ पे साइक्लिक कार्बोकेटाइन बनेगा, सब कुछ सेम होगा उसी तरह से। तो यहाँ पर आपका X एंटी में ऐड हो गया और फिर अगले में तुम्हारा X क्या हो गया, एंटी में जाकर ऐड हो गया, इस तरीके से जाकर ऐड हो रहा है। बस ये याद रखोगे यहाँ पे जो X है वो आयोडीन नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके बारे में बताया कि एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन रहेगा तो वो I2 बन के तुरंत बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से मान लो यहाँ पे हमने RC ट्रिपल बॉन्ड S लिया, X2CCl4, तो X फिर यहाँ पे X ऐड हो जाएगा, यहाँ पे X ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप अपने से बनाओगे। अगर मान लो कि एक क्वेश्चन अगर मैं बना दूँ, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपका क्या बना सकता है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन हमने बना दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका Cl, फिर यहाँ Cl हो जाएगा, फिर यहाँ Cl हो जाएगा, फिर यहाँ Cl हो जाएगा। इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन को आप अपने से बनाओगे। अब देखो अगर मान लो कि पोलर सॉल्वेंट में लेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले पोलर सॉल्वेंट में लेंगे तो देख लो ध्यान से, Br2H2O मिलकर क्या बना लेगा, HOBr। अब उसके बाद क्या होगा, Br+ अटैक किया, जैसे अटैक करता था अल्कीन में, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे अटैक किया और फिर यहाँ पे साइक्लिक कार्बोकेटाइन बन गया नॉन क्लासिकल, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब OH- जाके अटैक करेगा, ये टूटेगा, तो ये बन गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जब बन जाएगा तुम्हारा RCO, तो यहाँ पे ये टॉटोमराइज हो जाएगा। टॉटोमराइज होने के बाद तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो RCOCH2Br बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि एक इक्विवेलेंट लिया, और अगर एक इक्विवेलेंट लेते हैं, ठीक है, अगर एक और इक्विवेलेंट लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो RC यहाँ पे OH था और यहाँ पे OH हो जाएगा, उसके बाद CH यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ Br हो जाएगा। हमने पहले भी बता रखा है, एक ही कार्बन पे 2 H रहेगा तो तुरंत वाटर बन के ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCOCH, और इससे दोनों फिर क्या लग जाएगा, हमारा Br लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म कर जाएगा। तो हैलोजनेशन रिएक्शन में इतना ही, इसी तरह से अल्काइन में ऐड होता है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म में। तो अब हम लोग अगले लेक्चर से कार्बन आयन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।